हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑप्टोमेट्री फैंस। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों मॉक टेस्ट सीरीज वीडियो 8, जो स्पेशली डिज़ाइन की गई है ऑप्टोमेट्रिक गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस के लिए। ये जो मॉक टेस्ट सीरीज है दोस्तों, आपको लिए हेल्प करेंगे जैसे रियल एग्जाम पैटर्न समझने में, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करने में, रिपीटेड और एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आइडेंटिफिकेशन करने में, और एग्जाम कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए ये आपको हेल्प करेंगी। तो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है दोस्तों, अगर आप एक ऑप्टिक्स और रिफ्रैक्शन, ऑकुलर एनाटॉमी, ऑप्थल्मोलॉजी का एक कंप्लीट सिलेबस के साथ प्रिपेयर करना चाहते हो तो हमारा ऑप्टोमेट्री गवर्नमेंट एग्जाम क्वेश्चन पेपर कोर्स है, अब लाइव है हमारे ऐप के ऊपर। तो इस कोर्स में आपको मिलेगा जैसे फुल वीडियो लेक्चर्स, एमसीक्यू एंड मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स, उसके साथ ही गवर्नमेंट जॉब फोकस प्रिपरेशंस टिप्स। तो दोस्तों ऐप की डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, अभी डाउनलोड करो, कोर्स ज्वाइन करो और अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल ले जाओ। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट सीरीज 9। क्वेश्चन 1 इज अ पेशेंट प्रेजेंट विथ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ स्क्लेरा, दिस इज ड्यू टू थाइनिंग ऑफ विच कोट ऑफ आईबॉल। पेशेंट्स है उसका ब्लू जो स्क्लेरा है वो ब्लूइश डिस्कलरेशन है, और ये जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होता है ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ कौन सा कोट्स होता है जो आईबॉल का, वो थाइनिंग होता है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, फाइब्रस कोट। फाइब्रस कोट का थाइनिंग होने की वजह से, फाइब्रस कोट थाइनिंग होने की वजह से और जो डिस्कलरेशन होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन, उसकी वजह से दिखाई देता है। देन क्वेश्चन 2 इज विच which structure maintain the shape of eyeball and provide attachment to extraocular muscle। कौन सा स्ट्रक्चर है जो आईबॉल को स्ट्रक्चर भी एक शेप मेंटेन करने में हेल्प करता है, उसके साथ ही एक्स्ट्राकुलर मसल्स को भी अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। करेक्ट आंसर जो है वो है सी, स्क्लेरा जो है वो एक आईबॉल को शेप भी प्रोवाइड करता है, उसके साथ ही एक्स्ट्राकुलर मसल्स को एक अटैचमेंट प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन 3 इज ब्लड सप्लाई ऑफ आउटर रेटिना इज मेनली फ्रॉम। आउटर रेटिना को मेनली ब्लड सप्लाई कहाँ से प्रोवाइड, कौन सी आर्टरी से प्रोवाइड किया जाता है। करेक्ट आंसर इज पोस्टीरियर सिलेरी आर्टरी। क्वेश्चन 4 इज द पार्ट ऑफ रेटिना रिस्पॉन्सिबल फॉर शार्प सेंट्रल विजन इज। तो रेटिना का कौन सा पार्ट है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर शार्प एंड सेंट्रल विजन्स के लिए। करेक्ट आंसर इज फोविया सेंट्रलिस। ये जो है रेटिना का सबसे सेंट्रल पार्ट होता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर शार्प सेंट्रल विजन के लिए। क्वेश्चन 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज डिराइव फ्रॉम न्यूरल एक्टोडर्म। इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है वो डिराइव होता है न्यूरल एक्टोडर्म से। करेक्ट आंसर है रेटिना। रेटिना जो स्ट्रक्चर है वो डिराइव होता है न्यूरल एक्टोडर्म से। 6 जो क्वेश्चन है, फेलर ऑफ क्लोजर ऑफ एम्ब्रियोनिक फिजर रिजल्ट्स। अगर एम्ब्रियोनिक फिजर क्लोजर होने से फेल होता है तो उसकी वजह से क्या होता है। करेक्ट आंसर इज उसकी वजह से होता है कोलोबोमा। क्वेश्चन 7 इज द हाइलॉइड आर्टरी इज अ फीचर्स ऑफ। हाइलॉइड आर्टरी ये किसका फीचर्स होता है। करेक्ट आंसर इज ये जो फीचर्स होता है ये प्राइमरी विट्रियस का फीचर्स होता है। क्वेश्चन 8 इज विच पार्ट ऑफ यूवीएल ट्रैक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्विस ह्यूमर सिक्रेशन। यूवीएल ट्रैक्ट का कौन सा जो पार्ट्स है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर सिक्रेशन ऑफ एक्विस ह्यूमर सिक्रेट करने के लिए। करेक्ट आंसर इज सिलेरी बॉडी जो पार्ट्स होता है वो सिक्रेट करता है एक्विस ह्यूमर। क्वेश्चन 9 इज एक्विस ह्यूमर इज मेनली ड्रेन थ्रू। जो एक्विस ह्यूमर होता है वो मेनली ड्रेन कहाँ से होता है। करेक्ट आंसर इज कैनल्स ऑफ स्लेमन से मैक्सिमम जो आउटफ्लो होता है मेनली जो कैनल्स ऑफ स्लेमन से होता है। क्वेश्चन 10 इज विच चेंबर लाइज बिटवीन आइरिस एंड कॉर्निया के बीच में कौन सा स्ट्रक्चर्स, कौन सा चेंबर्स होता है, ठीक है, कॉर्निया एंड आइरिस के बीच में। करेक्ट आंसर इज एंटीरियर चेंबर। क्वेश्चन 11 इज ऑप्टिक नर्व फाइबर एट ऑप्टिक काइज्मा अंडरगो।
जो ऑप्टिक नर्व फाइबर्स होते हैं ऑप्टिक काइज्मा में कैसे होते हैं? सो करेक्ट आंसर इज पार्शियल क्रॉसिंग। यहाँ पे क्या होते हैं, जो फाइबर होते हैं नेजल फाइबर वो क्रॉस होते हैं ईच अदर, सो पार्शियली क्रॉस होते हैं। देन विच स्ट्रक्चर हैज नो ब्लड वेसल इन नॉर्मल कंडीशन? इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर होता है जो इसमें नॉर्मल कंडीशन में उसके ऊपर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं? सो करेक्ट आंसर इज कॉर्निया। कॉर्निया के ऊपर ब्लड वेसल्स नहीं होते। कॉर्निया इज अवेस्कुलर स्ट्रक्चर। अवेस्कुलर यानी उसको ब्लड सप्लाई नहीं होता है, उसके ऊपर ब्लड वेसल्स नहीं होते हैं। सो 13th क्वेश्चन इज डेवलपमेंट एनोमली वेयर आईज इज कंप्लीटली एब्सेंट इज कॉल्ड एज? एक डेवलपमेंटल एनोमलीज है, वहां पे आई जो कंप्लीटली एब्सेंट होता है उस केस को हम उस कंडीशंस को क्या कहेंगे? सो करेक्ट आंसर इज उसे हम कहेंगे एनोप्थेल्मस। Then 14th question is which layer of cornea is responsible for regeneration? So cornea की ऐसी कौन सी लेयर्स होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर रीजनरेशन के लिए, रीजनरेट होती है। सो कौन सी लेयर होती है वो? ऑप्शन डी इज करेक्ट। इपिथेलियल जो लेयर है वो तुरंत रीजनरेट हो जाती है। 15th क्वेश्चन इज द मैकुला ल्यूटिया इज लोकेटेड? मैकुला ल्यूटिया कहाँ पे लोकेटेड होता है? सो करेक्ट आंसर इज वो होता है टेम्पोरल टू ऑप्टिक डिस्क पे, ऑप्टिक डिस्क के टेम्पोरल साइड से होता है। क्वेश्चन 16 इज विच स्ट्रक्चर कनेक्ट रेटिना टू विजुअल कॉर्टेक्स? कौन सा स्ट्रक्चर है जो रेटिना को विजुअल कॉर्टेक्स से कनेक्ट करता है? सो करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द, इसमें से जो है दोस्तों सभी ऑप्शंस है ऑप्टिक रेडिएशन, लैटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड ऑप्टिक नर्व्स के बाद जो ऑल जो पार्ट्स होते हैं वो कनेक्ट करते हैं रेटिना को कॉर्टेक्स से। क्वेश्चन 17 इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ कोरोइड इज? कोरोइड का प्राइमरी फंक्शंस क्या होता है? सो करेक्ट आंसर इज न्यूट्रिशन ऑफ, रेटिना को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना उसका वर्क होता है, फंक्शंस होता है। क्वेश्चन 18 इज एट द बर्थ आईबॉल रीच एडल्ट साइज बाय? एट द बर्थ आईबॉल एक एडल्ट साइज कौन सी एज में रीच करता है, कौन सी एज तक? तो करेक्ट आंसर इज 8 ईयर्स में। क्वेश्चन 19 इज विच पार्ट ऑफ रेटिना इज इनसेंसिटिव टू लाइट? रेटिना का कौन सा पार्ट है वो लाइट को इनसेंसिटिव होता है? तो वो होता है दोस्तों ऑप्टिक डिस्क। यहाँ पे एक ब्लाइंड स्पॉट होता है, वो इनसेंसिटिव पार्ट्स होता है। देन क्वेश्चन 20 इज विट्रियस ह्यूमर ऑक्युपाई अप्रोक्सीमेटली? विट्रियस ह्यूमर अप्रोक्सीमेटली कितना पार्ट्स आईबॉल का ऑक्युपाई करता है? सो करेक्ट आंसर इज 2/3 ऑफ आईबॉल वॉल्यूम जो होता है वो विट्रियस कवर करता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए जो कि मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट 9 हमने डिस्कस किया। अगर आपको इस प्रैक्टिस सेट की और पूरे ऑलरेडी डिस्कस किए वाले प्रैक्टिस सेट की आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। हमारे ऐप के ऊपर जो पूरे जो सीरीज़ है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब